नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी वारदातों की जो कहानी है वो थोड़ा सा पुरानी है। आज की कहानी में एक बाप और एक सौतेली माँ की एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बाप, कोई निर्दयी बाप, कोई कलयुगी बाप क्या ऐसा भी कर सकता है। दृश्यम फिल्म से प्रभावित आज की कहानी शुरू होती है 26 अगस्त 2021 को। 26 अगस्त 2021 को झांसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर राधे श्याम का पुत्र अमित शुक्ला, जो कि झांसी के गुरुसराय कस्बा है, वहाँ का एक कटरा बाज़ार है। कटरा बाज़ार के पीएनबी के पास, पीएनबी जो बैंक है उसके पास किराए के मकान में रहता था और उसकी शादी 2003 में हुई थी। और 2003 में जो उसकी शादी हुई थी, उसके 7 साल बाद 2009 में उसकी लड़की का जन्म हुआ था। जो उसकी पहली पत्नी थी उसका नाम नीलू शुक्ला था और 2009 में बेटी के जन्म के 2014 या 15 में इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और पत्नी की मृत्यु के बाद 2018 में आकांक्षा नाम की एक महिला से इसकी फिर से शादी कर लेता है, क्योंकि आकांक्षा भी विधवा थी। उसकी भी शादी एक मयंक द्विवेदी के साथ हुई थी। उसके पति की भी 2014 में डेथ हो गई थी और 2018 में अमित शुक्ला के साथ इसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये सौतेली माँ, जो इसकी पहली वाली बेटी थी, पहले वाली पत्नी की बेटी थी, उसके साथ इसका आचरण, इसका व्यवहार बहुत अच्छा ना था। 26 अगस्त 2021 को ये घर आता है। घर आने के बाद इसकी बेटी मरणासन अवस्था में पड़ी थी, मर चुकी थी। उसको धारदार हथियारों से उसका गला घोटा गया था और गला घोटने के बाद वो रिश्तेदारों को चिल्लाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गांव के, मोहल्ले के जो अगल बगल के लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाने के बाद ये अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन से सूचना देता है कि खुशी की किसी ने हत्या कर दी है। हत्या, दर्दनाक हत्या कर दी है। जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो खुशी का शव छत बिछत अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। जिसने भी देखा 13 साल की बच्ची थी और अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। देखकर सन्न रह गया, परेशान सा रह गया। सोचने वाली बात थी कि इस 13 साल की लड़की की हत्या कोई क्यों कर देगा, किससे इसकी क्या दुश्मनी रही होगी। ऐसे में ये चाह रहा था कि पुलिस को इसकी सूचना न दी जाए और तुरंत इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके जाता है, जहां पर बच्ची मृत घोषित कर दी जाती है। अब यह रिश्तेदारों के माध्यम से सोच रहा था इसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए, लेकिन अस्पताल के संवाद सूत्रों से जो नज़दीकी थाने की पुलिस थी उसको सूचना प्राप्त हो जाती है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस जाती है और शव का पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाता है। उसके बाद घर के फोरेंसिक टीम लगाई जाती है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो इसने चोरी से अंतिम संस्कार का ये प्लान बना रहा था, तो पुलिस को पहले ही इसका शक गहरा गया था। फिर इसके द्वारा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। जब ये थाने में प्राथमिकी दर्ज करने जाता है तो उसमें इसकी जो प्राथमिकी थी उसने लिखा था कि मेरी बेटी का, मैं 26 अगस्त को जब घर वापस आया तो बेटी कमरे में अर्धनग्न अवस्था में इसकी हत्या कर दी गई थी। मैं बीड़ी का व्यवसाय करता हूँ। बीड़ी के व्यवसाय के संदर्भ में मौरानीपुर गया था, वहाँ पर मैं सकुशल पहुँचा। FIR में इसने लिखा, मैंने सकुशल पहुँचा, वहाँ पर
मैं एक वकील हैं देवेंद्र सिंह पुंगड़िया, उनसे मुलाकात की और मुलाकात 5 घंटे चली और 5 घंटे के बाद मैं अपने गांव जाता हूं। वहां पर पिताजी से मिलना था, लेकिन पिताजी उस समय थे नहीं। उनको मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा देर लगेगी, तो मैं वहां से निकल लिया और निकलने के बाद मैं प्रिंटिंग प्रेस पर गया और प्रिंटिंग प्रेस पर जाने के बाद वहाँ पर मैंने कुछ बिल बुक छपाई के लिए दी थी और छपाई की बिल बुक के बाद वहाँ से मैंने 40 बिल बुक ली और वहाँ पर भी 1.5-2 घंटे लग गया। और उसके बाद मैं घर पहुँचा तो घर पे मैं देखता का हूँ कि मेरी बेटी कमरे में अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा और चिल्लाने के बाद फिर पता नहीं इसने किसने हत्या की है। जो इसने एफआईआर में शब्दावली का प्रयोग किया था या जिन जिन शब्दों के माध्यम से एफआईआर लिखाने के लिए इसने विषय बनाया था, उसमें साफ स्पष्ट हो रहा था, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा था ये बेटी की हत्या की एफआईआर कम और अपने बचाव के लिए ये ज़्यादा तथ्यों का या शब्दों का उपयोग किया था। जब इस एफआईआर को वहाँ के जो एसपी थे झांसी के शिव हरि मीणा जी उस एफआईआर को पढ़ते हैं तो उस एफआईआर से उनका कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये बाप जो है ये कहीं निर्दयी बाप है, कलयुगी बाप है और उस पर शक और गहरा हो जाता है। फिर इसके एविडेंस के अनुसार, इसके कथनानुसार, इसके बयानों के आधार पर पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है। ये जहाँ जहाँ बताता है वहाँ वहाँ पुलिस जाके जांच पड़ताल करती है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें उसके गला दबाकर मरने की पुष्टि हुई थी और दूसरी इतनी जोर से दबाया गया था, हाथों को तोड़ा गया था कि इसकी हड्डियों की पसलियां भी टूट गई थी, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। और ये जब ये मौरानीपुर गया था उसने मौजूदगी के लिए बहुत से तमाम सबूत इकट्ठा किए थे। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा था वहाँ वहाँ पर ये विशेष तौर पर गया था और वहाँ से गुजरा था जिसमें सीसीटीवी में इसकी फोटोग्राफ्स आ जाएं और बीड़ी व्यवसाय से जुड़े संबंधित लोगों से इसने बिल बुक और बिल वाउचरों पर बहुत से हस्ताक्षर भी कराए थे। और जहाँ जहाँ ये बताया था वहाँ वहाँ पहुँचकर इसने पूरा प्रयास किया था कि ये कहीं से भी इस हत्या का अपराधी घोषित ना होने पाए, क्योंकि इसने दृश्यम फिल्म, जो अजय देवगन की एक फिल्म है दृश्यम, जिसमें अजय देवगन गोवा जाता है, वहाँ आश्रम में जाता है, आश्रम के बाद वो किस बस से कंडक्टर से मिलता है और कहाँ कहाँ जाता है, जैसे वो उस हत्या को अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। इस फिल्म को उसने भी 20 बार देखा था अमित शुक्ला ने, और अमित शुक्ला भी उसी प्रकार ये मौरानीपुर गया, मौरानीपुर में ये वकील से मिला, प्रिंटिंग प्रेस पे गया, अपने गांव गया, समय और सुबह ही इसने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसके समय और हत्या करने के समय, बताने के समय में मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आने लगी, जिसके आधार पर पुलिस इसको उठाकर थाने लाती है। और थाने लाने के बाद पहले तो ये जो पहले बोल रहा था, रो पीट रहा था, नौटंकी बता रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी की किसने हत्या कर दी, मेरी बेटी का दुश्मन कौन हो सकता है, किसकी नाराज़गी थी, कौन इतना निर्दयी हो सकता है जिसने मेरी फूल सी बच्ची की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो जो तथ्य सामने आते हैं, जो सबूत सामने आते हैं, आप भी सुनेंगे, सन्न रह जाएंगे। एक माँ जो खुद एक माँ की बेटी थी और उसकी शादी अमित शुक्ला के साथ होती है, जिसका नाम आकांक्षा शुक्ला था, वो इसकी सौतेली माँ थी। जब वो 2018 में शादी होकर अमित शुक्ला के घर आई तो एक बेटी को अपने साथ लेकर आई थी और यहाँ पर ये दूसरी बेटी, पहले वाली पत्नी की खुशी। लेकिन सौतेली माँ सौतेली ही होती है, लेकिन सभी सौतेली माँ सौतेली नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ सौतेली माँ अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार भी दूसरों के बच्चों को देती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सौतेली माँ का जो रूप फिल्मों में या जीवन में दिखाया जाता है, वहाँ पर इसका रौद्र रूप ही था, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो वो ऐसी आपस में कुछ न कुछ उससे नाराज रहती थी, आए दिन उसको प्रताड़ित करती रहती थी। लास्ट में 26 अगस्त के पहले ऐसा माहौल बन गया था
कि उसने अपने पति अमित शुक्ला से कहा, अब या तो ये लड़की मेरे घर में रहेगी या तो मैं रहूँगा। ऐसे में अमित शुक्ला भी बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंतित हो गया। वो बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन नई पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि इसे अपनी ही बेटी, जिसको इसने पाल पोस कर बड़ा किया था, 13 साल का किया था, उस बेटी की हत्या करते समय इसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे और इसने प्लान बना लिया कि अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाना है। इस हटाने के उद्देश्य से इसने अपनी पत्नी को और अपनी दूसरी बेटी को जालौन, जहां उसका मायका था, वहां जाने को भेज दिया। रक्षाबंधन के बहाने वहां जाने को बोला और इसने पूरा प्लान बनाया। दृश्यम फिल्म को बार बार देखा, उसी प्रकार से अपने बचने का जो प्लान ये बना सकता था वो प्लान इसने बनाया था कि कहीं पुलिस को इस पर शंका ना हो जाए। हत्या तो करना चाहता था, लेकिन ये फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि ये चाहता था कि अगर मैं फंस गया तो फिर इसको मारने का मतलब ही क्या रह गया। इस बेटी को जब रास्ते से हटा दूंगा तो मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही मस्त चलेगा। उस वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती देने के लिए अपने ही बेटी को पूरे प्लान के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को ये मौत के घाट उतार देता है। और फिर उसी प्रकार की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं घर आया, मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी और उसके कपड़े उतरे हुए थे, उसमें बलात्कार की भी पुष्टि लग रही थी, लेकिन पुलिस ने जो जांच किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसी से पता चल गया कि अगर कोई बलात्कार या गंदगी के दृष्टिकोण से करता तो वो करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ये उसके सीने पर चढ़कर उसके गले को तब तक दबाता रहा जब तक वो मर नहीं गई। और मरने के बाद इतनी जोर से उसके हाथों को मरोड़ दिया था, शरीर को तोड़ दिया था, जिससे उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। उसने अपने पिता से पिता होने की दुहाई भी दी और अपने बचाव के लिए जो प्रयास वो कर सकती थी सारे प्रयास किए, लेकिन ये निर्दयी बाप, ये कलयुगी बाप, एक सौतेली माँ उसको इतना बहका दिया कि अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर उसको जरा सा भी अपनी बेटी के प्रति प्यार नहीं आया और उसने ये हत्या कर दी। ये उस समय इस घटना को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। इसकी घटना के मुताबिक, इसके समय सारणी के मुताबिक, इसके बयान के मुताबिक और वहाँ जब गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेज दिया गया और इसकी पत्नी के ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल किया होगा। लेकिन आज की हमारी घटना आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि पापा की परी, आपने शब्द सुना होगा, बेटी हमेशा अपने पापा के लिए बहुत प्यारी होती हैं, पापा की परियां कही जाती हैं। और एक ऐसा निर्दयी बाप जो अपने पापा की परी के ही परों को नोच दे, परों को तोड़ दे, परों को मरोड़ दे। और वो एक 13 साल की मासूम बच्ची, जिसका इससे अपने पिता से कोई वो भी न था। ऑनर किलिंग में मान लीजिए कभी बेटियां मर्यादा उल्लंघित कर देती हैं, सीमा लांघ जाती हैं, और ये तो छोटी बच्ची थी। इसको तो पता भी न था कि बचपन में उसकी माँ गुजर गई। पहले वो अपने मामा के यहाँ रहती थी और वो सौतेली माँ के चक्कर में पड़कर और उस मासूम की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। और हत्या भी ऐसी वैसी हत्या नहीं कि एक छोटी बच्ची, एक मासूम बच्ची, एक प्यारी बच्ची को गला दबाकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हत्याकांड बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही सोचनीय, बहुत ही निंदनीय था। आज का हमारा वीडियो ये समाज के ऐसे लोगों का कड़ी निंदा करता है और कड़ी आलोचना करता है। कोई भी बाप, कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकता है। आपसे प्रार्थना है कि कोई भी ऐसी घटना आपके साथ घटती है तो आप ऐसा निर्णय न लें, क्योंकि कभी कभी सौतेलेपन की वजह से लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं। प्यार में इतने पत्नी के अंधे होते हैं, उनको अपने बच्चों से भी लगाव खत्म हो जाता है। सभी लोग सुरक्षित रहें, सजग रहें। और अगले टर्न पर मैं अगला वीडियो समाज के लिए प्रसारित करूंगा। किसी के साथ कोई अपनी घटना ना हो,
और जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।